इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के इतिहास की दुनिया का अध्याय 3 जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को एक एक करके विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 1 में है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति की देन थी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। एक तरह से कह सकते हैं ये उसकी नारा था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखने का कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। उसके बाद प्रश्न है, लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा था? लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा था? आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। और उसके बाद उस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगर पूछ दे कब लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा था, तो 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा था। उसके बाद प्रश्न है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो लिवरे फ्रांस की मुद्रा है, ये याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है, मैं ही राज हूँ किसका कथन था? ये कि मैं ही राज हूँ, ये किसका कथन था? तो लुई 14वां का कथन था कि मैं ही राज्य हूँ। उसके बाद प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था? तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। और वह 3 स्टेट कौन कौन सा था उसे भी हम लोग जानते हैं। प्रथम स्टेट में पादरी आता था, द्वितीय स्टेट में अभिजात वर्ग आता था, और तृतीय स्टेट में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, मजदूर आते थे। और इस जगह हम लोगों को एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो 2 वर्ग थे, प्रथम स्टेट में पादरी और द्वितीय स्टेट में अभिजात वर्ग, इनके पास कुल भूमि का 40% जमीन था। और ये जो तीसरे स्टेट में थे, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, लेखक, शिल्पी, मजदूर और शिक्षक लोग, ये जो थे इनकी जनसंख्या 90% थी उस समय की जनसंख्या के समय। तो उस समय फ्रांस की जनसंख्या 2.5 करोड़ थी, और उस 2.5 करोड़ में 90% जनसंख्या तीसरे स्टेट वालों की थी, और इन्हीं को सारा कर देना पड़ता था, ये याद रखिए। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कितने वर्ष के अंतराल पर कर वसूलने का ठेका देती थी? तो 5 या 6 वर्ष पर, ये याद रख लीजिए। उसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं, टेले क्या था? टेले एक भूमि कर था जो कि किसानों को देना होता था। टेले भूमि कर था जो किसानों को देना होता था। उसके बाद प्रश्न है, टीथे क्या था? टीथे धार्मिक कर था जो चर्च को देना पड़ता था, सरकार को, ये याद रख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, लेटर्स द कैचेट क्या था? ये गिरफ्तारी वारंट था। लेटर्स द कैचेट क्या था? गिरफ्तारी वारंट था, जो कि बिना अभियोग के, मतलब कुछ भी आप नहीं किए हो फिर भी आपको गिरफ्तार कर लेता था। और अगर उस समय की बात कर ले तो फ्रांस में लगभग 400 कानून थे, ये भी याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद प्रश्न है, फ्रांस की बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है आप सभी के सामने कि मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो, ये वहाँ के बौद्धिक आंदोलन के नेता थे।
ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है, विधि की आत्मा किसकी पुस्तक है? तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है विधि की आत्मा। ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद प्रश्न है कि चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किसने किया था? तो वॉल्टेयर ने किया था चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश। ये याद रखना आप लोगों को। उसके बाद प्रश्न है, फ्रांस में पूर्ण परिवर्तन कौन चाहता था? फ्रांस में पूर्ण परिवर्तन रूसो चाहता था, और लेकिन जो दो और थे, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर, ये सिर्फ सुधार चाहते थे, जबकि रूसो जो फ्रांस में पूर्ण परिवर्तन चाहता था। उसके बाद प्रश्न है आप सभी के सामने, एक स्टेटमेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि दिदरो के बृहत ज्ञानकोश के लेख ने फ्रांस की क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, इंग्लैंड में महान क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में महान क्रांति हुई थी। स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। और इस जगह समझने वाली बात है कि मैं ही राज्य हूँ, जो कथन कहा गया था लुई 14वां के द्वारा, तो उस कथन से निरंकुशता इस प्रकार जाहिर हो रहा है कि इस 5 मई 1789 से पहले 1614 ईस्वी में बैठक हुई थी, और उसी बैठक यानी 178 वर्ष के बाद पुनः 5 मई 1789 ईस्वी को यह बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में प्रथम एवं द्वितीय स्टेट से 300 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, और जबकि तृतीय स्टेट से 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इतनी जानकारी आप सभी के लिए आवश्यक है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, मिराबियो किस परिवार से संबंध रखता था? तो सामंत परिवार से संबंध रखता था मिराबियो, ये याद रखिए आप लोग। उसके बाद प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बेस्टिल को कब घेर लिया था? क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बेस्टिल को कब घेर लिया था? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारी ने घेर लिया था। ये याद रखना है। उसके बाद फ्रांस अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 जुलाई को, ये याद रखिए आप लोग। उसके बाद प्रश्न है, नेशनल असेंबली ने कब मानव और नागरिक के अधिकारों को स्वीकार किया था? तो उत्तर हो जाएगा इसका, कब किया था? 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिक के अधिकार को स्वीकार कर लिया था, और इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार प्रकट करने और अपनी इच्छा अनुसार, यानी जो धर्म उसको पालन करना है, वह अधिकार मिल गया था। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेम एवं भाषण की भी स्वतंत्रता मानी गई थी। अब उसके बाद हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब तैयार कर लिया था? तो 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था। ये याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है कि नेशनल असेंबली ने कब ऑस्ट्रिया, प्रशा तथा सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? तो अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल
असेंबली ने कब ऑस्ट्रिया प्रसा तथा सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी? इस जगह हो जाएगा विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। तो अप्रैल 1792 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न है, फ्रांस में राजा की सत्ता कब समाप्त कर दिया गया? फ्रांस में राजा का सत्ता कब समाप्त कर दिया गया? तो 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस में राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया, ये याद रखिए। उसके बाद प्रश्न है, लुई 16वां को फांसी कब दी गई? लुई 16वां को फांसी कब दी गई? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वां को फांसी दी गई। उसके बाद प्रश्न है कि फ्रांस का न्यू कैलेंडर कब लागू किया गया? तो 22 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस का न्यू कैलेंडर लागू किया गया, ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है, रॉब्सपियर को विशेष न्यायालय ने कब मृत्युदंड दे दिया? तो जुलाई 1794 ईस्वी को रॉब्सपियर को विशेष न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया। उसके बाद प्रश्न है कि फ्रांस का नया संविधान कब बना? तो 1795 ईस्वी को फ्रांस का नया संविधान बन गया, ये याद रखना आप लोगों को। उसके बाद प्रश्न है, कन्वेंशन ने कब दास मुक्ति कानून को पारित किया? कन्वेंशन जो था नेशनल असेंबली का ही परिवर्तित नाम था, ये याद रखना है। और उसके बाद कब इन्होंने दास मुक्ति कानून को पारित कर दिया? तो 1794 ईस्वी में, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद प्रश्न है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिक वीमेन नामक संस्था के गठन में किस महिला नेत्री का अहम भूमिका था? प्रश्न एक बार हम लोग और सुन लेते हैं कि द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन नामक संस्था के गठन में किस महिला नेत्री की अहम भूमिका थी? तो ओलंप दे गूज की, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1946 ईस्वी को, ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांस की महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1946 ईस्वी को। उसके बाद प्रश्न है कि 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति को किन और नामों से भी जाना जाता है? तो मध्यवर्गीय क्रांति के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं एक बुर्जुआई के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्यवर्गीय क्रांति थी फ्रांस की क्रांति, ये याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है कि नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की समाप्ति कब की गई? नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की समाप्ति कब की गई? तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली के द्वारा सामंतवाद की समाप्ति कर दी गई। उसके बाद प्रश्न है, 1789 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक शासन का किस वर्ग का अधिकार रहा? तो मध्यम वर्ग का अधिकार रहा, मध्यम वर्ग हो जाएगा, इस जगह सुधार लेना है आप लोगों को। तो मध्यम वर्ग का अधिकार रहा, ये याद रखना आप लोगों को। उसके बाद प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो 1789 ईस्वी में, पहले ही बता दिया। ये प्रश्न एक बार और आ गया आप सभी के सामने। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बेस्टिल का पतन हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो पादरी आते थे। प्रश्न है, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो कुलीन वर्ग, या बोल सकते हैं इसको अभिजात वर्ग, ये आते थे। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, वोल्टेयर कौन था? तो वोल्टेयर लेखक था, ये याद रखना है, जो कि वहाँ का बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात कौन कौन था? मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर और रूसो, ये 3 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है कि फ्रांस में बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात कौन कौन था?
तो मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर और रूसो, इन 3 व्यक्ति का आप लोगों को नाम याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो जनता की इच्छा का समर्थक था, यानी जनता का जो इच्छा हो वही सरकार को करना है, ये था रूसो का सिद्धांत। उसके बाद प्रश्न था, मॉन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो विधि की आत्मा। उसके बाद प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां। जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी तो उस समय वहाँ का राजा जो था वह लुई 14वां था। ये याद रखना है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद रखना आप सभी को। उसके बाद प्रश्न है कि सामाजिक संविदा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी? तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक थी सामाजिक संविदा। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को।